अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? है ना? डीएल वाला। हाँ हाँ, वो आई एल क्रॉस बी वाला हम्म। पढ़े है ना? यस सर। हाँ, तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है, इफ इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। और आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, राइट? सो व्हाई डज द करंट कैरिंग वायर experiences magnetic force? Because current carrying wire means moving charges. Current carrying wire means मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस। और आपने तो पढ़ा कि भाई मूविंग चार्जेस पे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। A moving charge experiences magnetic force, right? यस सर। And that is given as QV cross B, right? तो करंट कैरिंग वायर में बहुत सारे चार्जेस हैं एंड दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी। और ये तो सिर्फ एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो एक्चुअली यहीं से डिराइव होकर के आता है ये वाला रिजल्ट। क्या है ये रिजल्ट? कि अगर मैं एक बहुत ही वायर का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन ले लूं डीएल लेंथ का, कितना बड़ा पोर्शन ले लूं? अब अगर मैं वायर का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन ले लूं डीएल लेंथ का, तो इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी? अब आ रही है। हेलो। यस सर। हाँ हाँ, अब आ रही है। तो डीएल लेंथ का बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, तो उस पे फोर्स लगेगा डीएफ इज आई डीएल क्रॉस बी। वहीं से जो है वो क्या बोलते हैं, वहीं से ये क्या होता है कि अगर पूरे वायर पे फोर्स निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यस सर। पूरे वायर पे फोर्स निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस समेशन, मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी। अच्छा, इसके बाद है स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि आपको तो मेनली स्पेशल केस ही पढ़ना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, क्या रहेगा? यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये बी जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, राइट? हम्म। क्या होगा बी? इंटीग्रेशन के बाहर। हाँ, तो अंदर में रह जाएगा आई इंटीग्रल डीएल वेक्टर, और ये बी आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो इंटीग्रल डीएल वेक्टर मतलब क्या होता है, डीएल इज द छोटा छोटा इसका लेंथ। तो ये सारे डीएल का अगर वेक्टर एडिशन करेंगे तो सारे वेक्टर का ये सबका वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट। सारे। या सो दिस विल बी, सबको जोड़ देंगे तो इट विल बी, आपको ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन राइट, या रहने देता हूँ, आपको ये प्रूफ का जरूरत नहीं है। सो दिस इज आई इंटू एम। मान लो एम इज द इनिशियल पॉइंट, एन इज द फाइनल पॉइंट। सो नेट फोर्स ऑन द वायर विल बी आई एम एन को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन क्रॉस बी, राइट? हम्म। तो अगर मान लो ये कर्व्ड वायर है तो भी इस पे नेट फोर्स आप कैसे निकाल लोगे? सिंपली इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया तो ये एम एन वेक्टर हो गया। तो फोर्स हो जाएगा आई एम एन क्रॉस बी। फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली आई एम एन क्रॉस बी। एम एन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन फाइन। ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एफ क्या है? टोटल फोर्स। फोर्स ऑन दिस कर्व्ड वायर। एम एफ क्या है? टोटल फोर्स ऑन दिस कर्व्ड वायर। जैसे देखो, मान लो ये दे दिया सेमी सर्कुलर वायर है, क्या है ये? सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर वायर है। लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है ना कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया, ये हम्म। रिजल्ट कब लगाना है? जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो। कब लगाना है? जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो आपके क्वेश्चंस में कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपके ओके। क्वेश्चंस में कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? अच्छा, तो अगर मान लो ये सेमी सर्कुलर वायर है एंड दिस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट विल बी नेट फोर्स ऑन द सर्कुलर वायर? तो नेट फोर्स ऑन द सर्कुलर वायर निकालना है।
तो हाँ, ये सेमी सर्कुलर वायर। तो हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा कि हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, है ना। हम्म। क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे। तो वहां से, तो ये आई इनिशियल पॉइंट एम है, फाइनल पॉइंट एन है, तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ दिया। ठीक है। और तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई इंटू 2R। एम एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। हाँ। नाउ लेट अस से दैट, लेट अस से क्या यहाँ पे दिया ही हुआ है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। क्या दिया हुआ है, दिस वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो एम एन को क्या लिख सकते हैं आप, 2R। हाँ, ये यू कैन राइट इट एज एम एन का लेंथ हो गया 2r, है ना। हम्म। और डायरेक्शन क्या हो गया एम एन का, क्रॉस। कैप, आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, निगेटिव जेड मतलब माइनस के कैप। तो कितना हो गया, आई इंटू 2r इंटू बी। और आई कैप क्रॉस माइनस के कैप क्या होगा, -2R। तो ये हो जाएगा 2 IRB। दिस कैन बी रिटन एज के कैप क्रॉस आई कैप। जे और कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप। जे कैप। जे कैप मतलब किधर हो गया, ऊपर की तरफ ऊपर बायस। की तरफ। ऊपर की तरफ, तो इस वायर पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, I2IRB। और डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप। ठीक है। यस। क्लियर है चनमन। हम्म। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं वायर का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन लेता हूं यहाँ पे डीएल लेंथ का, ठीक है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंट। हाँ, वाई डायरेक्शन में ही लगेगा क्या। हाँ सेम ही लगेगा, इससे सिंपल नहीं था। नहीं, ये छोटे से पोर्शन पे निकालना है, छोटा सा पोर्शन लिया है। सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा देखिए। ये जो आपने रिजल्ट लिखा ये तो नेट फोर्स के लिए लिखा, राइट। हम्म। लेकिन यहाँ पे अगर छोटा सा सेक्शन ले लिया है ऐसे, डीएल लेंथ का, ठीक है, यस सर। तो इधर ले लिया है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आप क्या लिखोगे, डीएफ विल बी इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। हम्म। तो from properties of cross product you can say that df will be perpendicular to dl vector and df will also be perpendicular to magnetic field vector, right. यस सर। df will also be perpendicular to dl vector, right, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, तो क्रॉस पे परपेंडिकुलर होने का इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि df मस्ट लाई इन द एक्स वाई प्लेन। इन द प्लेन ऑफ, इन द एक्स वाई प्लेन, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के होंगे तो ये क्या कहेगा, डीएफ मस्ट लाई इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए और डीएल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, सो परपेंडिकुलर टू डीएल इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में ये डीएल की डायरेक्शन है इधर, ये टेंजेंट के लॉन्ग, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, रेडियस। सो डीएफ विल बी अलोंग रेडियल वाला लाइन, डायरेक्शन जो है वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, किधर होगा, ये वाला होगा या ये होगा, 1 या 2। टू। हाँ, सोच लो।
डायरेक्शन किधर होगा? डीएल के परपेंडिकुलर कीजिए। राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स रूल जो भी करते हैं। डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होगा। कैसे? ये डीएल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस अंदर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी किधर होगा? राइट हैंड के फिंगर्स को इधर रखिए डीएल की तरफ, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को इधर डीएल की तरफ रखिए, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है इनवर्ड्स, उसको अंदर की तरफ मोड़िए। तो अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो थंब किधर जाएगा? बाहर। बाहर। तो डीएफ बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे डीएफ जो है वो किधर होगा? बाहर। बाहर की तरफ। ठीक है। तो यस। आप अगर एक छोटा सा वायर का पोर्शन ले रहे हैं तो उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड्स। किधर लग रहा है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो हर छोटे छोटे पोर्शन पे जो है, कहीं पे भी छोटा छोटा डीएल लेंथ का पोर्शन लेंगे तो उस पे फोर्स ऐसे ही आएगा। किधर आएगा? रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। किधर आएगा? रेडियली आउटवर्ड्स। हाँ, तो हर जगह फोर्स ऐसे ही होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। ठीक है। तो फोर्स इधर आएगा। तो अब देखो इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे ये डीएफ है, ये डीएफ है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे क्या? यस सर। और वर्टिकल वाला कंपोनेंट एंड जून। ऐड हो जाएगा। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऐड होके किधर हो जाएगा? जेड एक्सिस के लॉन्ग। किधर हाँ। हो जाएगा? जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है। तो इसीलिए यस। नेट फोर्स जेड के लॉन्ग आ रहा था। नेट फोर्स किधर आ रहा था? जेड की तरफ। हाँ, ये नेट फोर्स आ रहा था जेड की तरफ। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पोर्शन के लिए देखेंगे तो वो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है? रेडियली आउटवर्ड्स। आई बात समझ में? यस सर। तो चलिए, ये वाला ट्राई किया था आपने ये क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, अब हुआ था क्या ये वाला? इसमें मुझे ये समझ नहीं आया था कि हमें दो निकालना क्या है? अलग अलग कैसे अलग अलग करना है या फिर ये एक पूरे को कंप्लीट समझ के करना है। देखो दोनों कर लेते हैं ना, पूरा पूरा एनालाइज कर लेते हैं ना। जैसे देखो आपको बोला है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस वायर, राइट? हम्म। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस वायर। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमने ये पढ़ा था भाई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो नेट फोर्स अगर निकालना है ऑन द करंट कैरिंग वायर, तो नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसको क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है। यस सर। और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? लैम्डा दे रखा है ना? तो इस पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग? आई इंटू इनिशियल एम और फाइनल एन को जोड़ने वाला एम एन क्रॉस बी। ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, ये मान लो, अच्छा एक्स एक्सिस दिया ही हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आई एम एन को क्या लिखेंगे आप? लैम्डा आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेंगे? बी माइनस के कैप। तो ये कितना हो गया? आई लैम्डा बी आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, ये क्या हो गया? सर माइनस के क्या है। हाँ, तो मैंने ये रिवर्स कर दिया ना, इधर आई कैप क्रॉस माइनस के कैप है तो मैंने उल्टा कर दिया ना अभी। ओ। आई आई कैप क्रॉस माइनस के कैप को क्या लिख सकते हैं? हम के कैप इंटू क्रॉस, क्रॉस के इंटू नहीं, के कैप। कैप क्रॉस आई कैप। हम्म। के कैप क्रॉस आई कैप को क्या बोलेंगे? जे
क्या? जे कैप। तो नेट फोर्स यही हो जाएगा, आई लैम्डा बी जे कैप। इसमें सिंगल निकाल सकते हैं, ऐसे हाफ हाफ नहीं करना होता? हाफ हाफ देखो, आपसे तो पूरे वायर पे पूछा है, तो पूरा इनिशियल फाइनल तो यही हो गया ना, तो डायरेक्टली निकालेंगे, हाफ हाफ क्यों करना होगा। अच्छा, मैं वैसे कर रही थी जैसे वो करते हैं ना, क्या था वो, बायट सावर्ट लॉ में करते हैं जैसे, अच्छा, अगर मान वैसे लो कर कि, रही थी। अगर मान लो कि हाफ हाफ का बोलता, जैसे मान लो ये पॉइंट है अगर सी, अगर बोलता कि भाई हाफ का बताओ, एम से सी तक का क्या होगा उसका बताओ, तो एम से सी का करते। ठीक है। हम्म। जैसे अगर आपसे पूछता कि अच्छा भाई बताओ, ये जो आधा पोर्शन है उस पे कितना नेट फोर्स लगेगा, तो आप एम से सी तक में कितना लगेगा, लाइक नेट फोर्स ऑन वायर एम सी, एम से सी तक में, तो ये वाले डिस्टेंस कितना हो जाती है, एम से सी कितना हो जाता है, ये लैम्डा बाई टू, तो ये हो जाता कितना, आई लैम्डा एल बाई क्रॉस टू। बी, तो एम सी क्रॉस बी, तो ये कितना हो जाएगा, आई लैम्डा बाई टू आई कैप क्रॉस बी माइनस के कैप, कितना हो जाएगा, आई लैम्डा बाई टू बी आई कैप क्रॉस माइनस के कैप क्या हो जाएगा। के कैप प्लस आई कैप। तो इस पे आधा हो जाता फोर्स आई लैम्डा बाई टू बी जे कैप। अगर बोलता है कि सी एन पे निकालो, तो वो क्या हो जाता, आई सी एन क्रॉस बी, है ना, हम्म। सी एन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई लैम्डा बाई टू बी आई कैप क्रॉस माइनस के कैप इज के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो ये भी हो गया जे कैप। ठीक है। हम्म। अगर आपसे बोलता कि ये छोटा सा जो मतलब इस पे अगर मैंने कोई छोटा सा पोर्शन लिया, इस पे किधर होगा फोर्स, तो कल हम लोगों ने देखा था ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स होता है ना, यस सर। अगर कोई छोटा सा सेक्शन पे बोलता है कि भाई छोटे छोटे सेक्शन पे किधर फोर्स लगाएगा, कोई ये तो बता दे, तो हम क्या करेंगे, कल हम लोगों ने देखा था सेम लॉजिक से, छोटे छोटे पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसल, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड। हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है सी एन, इस पे अगर मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया, ये डीएल लेंथ का, यहाँ पे इस पे फोर्स किधर होना चाहिए बताइए। नीचे की तरफ। ऐसे, ऐसे, वन या टू, किधर होना चाहिए फोर्स, टू। चेक कीजिए। देखो डीएफ विल भी क्या होगा, आई डीएल क्रॉस बी, तो अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ डीएल, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करता है कि डीएफ मस्ट लाई इन दिस प्लेन, है ना। ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आता है, तो क्लियर है ये वाला।
हाँ, डीएफ मस्ट लाइन इस पे। ठीक हाँ। है। अच्छा, और हाँ, डी। जिस प्लेन में बी है उसी प्लेन में डीएफ होना चाहिए ना। हाँ, जिस प्लेन में ये एम एन है, नहीं, डीएल एक लाइन से एक प्लेन नहीं बनता है, कम से कम दो लाइन चाहिए होता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, राइट। हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया कि इसी प्लेन में लाई करना होगा। हम्म। ठीक है, तो इस प्लेन में लाई करना होगा और डीएल पे भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो डीएल पे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, या तो इधर या फिर इधर। तो कौन सा डायरेक्शन होगा, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। राइट हैंड के फिंगर्स को डीएल की तरफ रखिए। बी जो है वो इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स उसको बेंड कीजिए। राइट हैंड के चारों फिंगर्स को अंदर की तरफ बेंड कीजिए, डीएल की तरफ रख करके अंदर की तरफ बेंड करना है। थंब किधर जा रहा है, अन, अंदर। अंदर जा रहा है ना। तो इधर डीएफ, इधर क्या हो जाएगा, इधर जो डीएफ है वो क्या हो जाएगा, इधर जो डीएफ है वो ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे। ठीक है। हम्म। हम्म। ऐसे हो गया। अब देखिए इन सब का क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसल और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड। ऐड। वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होकर के इधर भी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में। तो एम से लेके सी तक में भी जो है क्या हो रहा है, horizontal components are getting cancelled, vertical components are getting added, so net force is in the y direction. C से n तक में भी horizontal forces are getting cancelled and vertical forces are getting added, net force is in y direction. ठीक है, हम्म। आई बात समझ में, यस सर। क्लियर हो गया। जी सर। ये बताइए, इस पे बताइए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, और ये जो वायर है ना वो भी एक्स वाई प्लेन में ही रखा है, इसी प्लेन में रखा है, सेम प्लेन में। आपको बताना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, टू फाइंड नेट फोर्स ऑन द वायर। बोलो चुनमुन कितना आ रहा है। सर आई कैप इंटू आई कैप किस क्या लिखते हैं? इनटू नहीं बोलते हैं चुनमुन, सबसे पहले तो क्रॉस आई बोलते क्रॉस बोलते हैं। हैं। हाँ, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है बताओ। वही मैं पूछ रही हूँ, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? आई कैप क्रॉस आई कैप है ना, हम्म। क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है। जब भी आप ऐसे भूलो ना तो रिकॉल करने की कोशिश करो स्टार्टिंग से कि भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है। रिकॉल करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। भाई तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखो क्या है ना, दिस इज द प्रॉब्लम कि आपका सिलेबस बस वो ट्वेल्थ वाला आगे भगाते जा रहे हैं और इलेवेंथ आप बिल्कुल नहीं रिवाइज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो ये आपका जो है वेक्टर वगैरह तो इतना यूज में आता है, एटलीस्ट वेक्टर तो बार बार रिवाइज करते रहो। वेक्टर है, थोड़ा काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत है, ये सब एटलीस्ट बार बार रिवाइज करते रहो आप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं याद रहेगा तो कैसे काम चलेगा, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेल, मतलब दिस इज द मतलब बेसिक मिनिमम जो कि आप, मतलब ये इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग इस टाइप से है। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प इट आउट। ठीक है, इसका तो यूज होता है हर जगह, यूज होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। अगर ये भूल रहे हो तो मतलब ये तो बताने का चीज ही नहीं है। ठीक है,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। चुनमुन आप ऐसे करोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना भाई, ये क्लियर है। तो आप डिसाइड करो, हमसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप खोजो, पता करो, मैं नहीं बताऊंगा। आप पता करके आओ, फिर ही आगे बढ़ेंगे, इससे आगे अच्छा। नहीं बढ़ेंगे। सर समझ आ गया क्या पूछ रहे हो, हे भगवान। हम्म। क्या वही ना, है? ए बी साइन थीटा। हाँ तो ये, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये आता था मुझे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था आप क्या पूछ रहे हो। हम्म। ये उसी का यूज ही चल रहा है, तो मैं और क्या पूछूंगा। फोर्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक ये है, तो नेट फोर्स ऑन एम एन क्या होगा। नेट फोर्स ऑन एम एन क्या होगा। डी आई डी एल क्रॉस बी, डी एल इसमें टू आई आर। एम एन क्रॉस बी, ठीक है। सो दिस इज आई, एम एन क्या हो जाएगा। टू आर टू आर आई कैप, और इंटू क्रॉस बी, आई। बी आई आई कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। व्हाट विल बी आई कैप क्रॉस आई कैप। भी फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वहां से सोचो। उससे हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता थीटा क्या लेना है इसमें। है। थीटा क्या होगा, आई कैप के बीच का एंगल। ओके, आई इंटू आई इंटू साइन जीरो। साइन जीरो जीरो हो गया। आई इन दी मॉड ऑफ आई इंटू मॉड आई इंटू साइन जी। जीरो। हम्म। तो जीरो हो गया। तो नेट फोर्स कितना होगा। जीरो। जीरो। सो नेट फोर्स ऑन एम एन विल बी जीरो। एम एन वायर पे जो नेट फोर्स जीरो है, क्या इसका मतलब ये है। अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन लूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन लूं डीएल लेंथ का, छोटा सा सेक्शन लूं डीएल लेंथ का, क्या इसका मतलब ये है कि इस पे भी फोर्स जीरो ही होगा। यस सर। इस छोटे से पोर्शन पे चेक करो तो जरा, इस छोटे से पोर्शन पे चेक करो फिर। इस छोटे से पोर्शन पे फोर्स चेक कीजिए। रेडियली आउटवर्ड जो है ना। बताइए। जीरो तो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा, तो किस डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन बताओ आप कुछ। सर डायरेक्शन ही तो समझ नहीं आ रही। आई और बी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं मोस्टली, तो कैसे निकालूं। इस पे जो होगा, जो डीएल लेंथ पे जो फोर्स होगा क्या होगा। आई डी एल इंटू क्रॉस बी। बी।
तो डीएल क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया कि डीएल पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और और बी बी पे पे भी भी। परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। तो डीएल पे भी परपेंडिकुलर और बी पे भी परपेंडिकुलर। अभी सर डी पर डीएल तो रेडियल या आउटवर्ड्स होगा अभी ना उसमें। अभी डीएल, नहीं नहीं, एक सेकंड, डीएल जो है वो भी इसी प्लेन में है, हम्म। along द टेंजेंट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी प्लेन में है। हम्म। तो आई डीएल क्रॉस बी क्या हो गया, इन दोनों प्लेन के, आई मीन दोनों से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उसके परपेंडिकुलर। हम्म। दोनों पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, दोनों से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, दोनों पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, दोनों से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, राइट। हाँ। अच्छा, तो उस पे परपेंडिकुलर, ओके। तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो क्रॉस होगा या डॉट होगा, इनवर्ड से आउटवर्ड्स। सॉरी। इस यस प्लेन सर। के परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ। इनवर्ड इनवर्ड से आउटवर्ड्स। हाँ, तो आप ये बताओ, डीएल वाले लाइन को ऐसे बी की तरफ मोड़ो। तो डीएल वाले लाइन को बी की तरफ मोड़ेंगे, क्या डायरेक्शन हुआ ये। राइट हैंड थंब रूल सर। हाँ राइट हैंड थंब रूल सर। हाँ हाँ, राइट हैंड थंब से अच्छा। डीएल क्रॉस। क्रॉस आएगा। क्रॉस आएगा, तो जो डीएफ का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। इनवर्ड्स। क्रॉस का मतलब इनवर्ट्स हो गया, तो डीएफ जो है ना वो इनवर्ट्स होगा यहाँ पे। एक्चुअली अंदर की तरफ लगेगा, इस मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ। ठीक है, डीएफ का हम्म। डायरेक्शन क्या होगा, मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ठीक है, यस हाँ। इधर होगा मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की अंदर तरफ। की तरफ। ठीक है, हम्म। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो तो ओके ओके ओके। और इधर देखते हैं जरा, इधर देखते हैं इस साइड में। अगर मैं एक डीएल इधर लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर डीएल क्रॉस बी किधर होगा। एंटी क्लॉकवाइज है। डॉट। डॉट मतलब क्या हो गया, मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउट आउटवर्ड, आउटवर्ड। आपकी आपकी तरफ, राइट, टुवर्ड्स यू। हम्म। तो ये जो आधा पोर्शन है उस पे फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स। और ये जो राइट साइड वाला जो आधा पोर्शन है उस पे फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। और दोनों मिलके एम एन पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कैंसिल होके जीरो हो जा रहा है। हम्म। दोनों मिलके एम एन पे जो नेट फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके जीरो हो जा रहा है। आई बात समझ में। जी सर। तो मान लीजिए ये पॉइंट है डी, अगर आपसे एमडी का पूछता, एम से डी का क्या होगा, एमडी का पूछता, ठीक है, एम से डी का, तो उस पे क्या हो जाएगा बताओ। एम से डी का उस पे जीरो होना चाहिए था क्या, एमडी पे जीरो होगा क्या। सिर्फ जीरो ना नॉन जीरो बताना है, एमडी के लिए क्या जीरो या नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो, राइट। हम्म। बिकॉज अगर मैं सिर्फ एम से डी की बात करूं तो उस पे तो सब जगह क्रॉस 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 क्रॉस, इनवर्ट्स 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 लग रहा है। यस सर। तो टोटल भी क्या होना चाहिए, इनवर्ट्स होना चाहिए। हम्म। और अगर हम वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला होता है, वो अगर लगाएं एम से लेके डी तक का, तो एम डी को जोड़ने वाला लाइन क्या हो जाएगा, एम डी पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आई। अगर मैं लिखूं एम, यहाँ पे डी पॉइंट मार्क कर देता हूं, अगर कोई बोले अच्छा भाई एम डी पे नेट फोर्स क्या होगा, ये आधा पोर्शन पे नेट फोर्स ऑन एम डी, ये क्या हो जाएगा, आई एम डी क्रॉस बी। हम्म। एम डी क्या हो गया ये, तो एम डी इधर है और बी इधर है। तो एम डी क्रॉस बी जो है ये जीरो होगा या नॉन जीरो होगा।
नॉन जीरो। नॉन जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस। ठीक है, डायरेक्शन किधर आएगा? एम डी क्रॉस बी क्रॉस। क्रॉस। ठीक है, हम्म। अगर कोई पूछेगा नेट फोर्स ऑन डीएन, ये जो है डीएन पे नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगा? आई एम डी, सॉरी, डीएन। डी डी एन क्रॉस बी। नॉन जीरो है। अच्छा, इसमें सब डॉट होंगे। इसमें डॉट हो जाएगा, राइट। हम्म। और इसका जितना क्रॉस हो रहा है इतना ही इसका डॉट हो रहा है, इसीलिए पूरा एमएन पे नेट फोर्स जीरो आएगा। जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटे छोटे पोर्शन पे जीरो आ रहा है, ऐसा नहीं है। एमएन के लिए टोटल जीरो हो रहा है। हम्म। क्या समझे? चुनमुन बताइए। समझ गए सर। नेक्स्ट जो है, मान लो ये एक आर्बिट्ररी शेप का वायर है, सा क्लोज लूप है। बोल रहा है क्लोज लूप पे टोटल फोर्स बताओ। क्लोज लूप पे नेट फोर्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है, यूनिफॉर्म है। नेट फोर्स ऑन द क्लोज लूप, क्लोज लूप के लिए तो जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए। होगा। तो जो एम एन है वो क्या हो गया? मतलब एम पॉइंट एन पॉइंट सेम ही हो गया, राइट। हम्म। तो यहाँ क्लोज लूप के लिए जो है वो एम एन क्या हो गया? जीरो। ठीक है, क्लोज लूप के लिए एम पॉइंट सेम और एन पॉइंट सेम है, सो एम एन वेक्टर इज जीरो वेक्टर। So therefore net force will be zero. ठीक है, यस सर। तो हो गया क्लोज लूप के लिए नेट फोर्स जीरो। अच्छा, लेकिन इसके छोटे छोटे सेक्शन लें तो क्या उस पे फोर्स जीरो लग रहा है? जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे छोटा सा सेक्शन लूं ऐसा डीएल लेंथ का, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? ये डीएल पे फोर्स किधर लग रहा होगा? अपवर्ड्स। ये डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। बी क्रॉस है, उसके परपेंडिकुलर होना मतलब इस प्लेन में लाई करना, इस प्लेन में लाई करना है और डीएल के परपेंडिकुलर होना है। तो डीएल के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, या तो इधर या इधर। कौन सा डायरेक्शन लेंगे राइट हैंड थंब रूल से? अपवर्ड्स। तो इधर डीएल ऐसे हो जाएगा, सॉरी डीएफ ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर डीएल लेंगे तो इस पे डीएफ इधर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इधर डीएल लेंगे तो इस पे डीएफ इधर हो जाएगा। इधर डीएल लेंगे तो इधर डीएफ इधर हो जाएगा। इधर डीएल लेंगे तो इस पे डीएफ इधर हो जाएगा। इधर डीएल लेंगे तो इस पे डीएफ इधर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये सब जगह फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है क्या? यस सर। तो सब जगह फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, तो क्या ये वायर ऐसा मतलब उसको स्ट्रेच कर देगा, ऐसा खींच देगा चारों तरफ से? तो चारों तरफ से ये वायर को ऐसे खींचेगा तो क्या ये वायर सर्कल बन जाएगा ऐसा? हाँ। क्या बन जाएगा? सर्कल। ये वायर जो है ऐसा सर्कल बन जाएगा, बिकॉज इसको चारों तरफ से ऐसे वो बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो चारों तरफ से ऐसे बाहर की तरफ खींच रहा है तो ये वायर क्या बन जाएगा? सर्कुलर। सर्कुलर बन जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या वायर ऐसे सर्कुलर बन जाएगा? तो हम्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी ठीक है, सिमिलरली ऐसे कोई भी क्लोज लूप रहेगा
अगर मान लो जैसे ये फ्लेक्सिबल रहेगा तब तो ऐसा सर्कुलर बन जाएगा, रिजिड रहेगा तब तो कोई बात नहीं। मान लो जैसे ये वायर है, रिजिड है, ठीक है, ये भी क्लोज लूप है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, क्लोज लूप है, टोटल फोर्स क्या होगा इस पे? जीरो। जीरो। लेकिन अगर मैं एक पोर्शन, एक अगर एक स्ट्रेट लाइन लू एमपी, तो क्या एमपी पे नेट फोर्स जीरो होगा? नो सर। नहीं होगा। किधर होगा एमपी पे नेट फोर्स? नेट फोर्स ऑन एमपी क्या हो जाएगा? आई एम पी क्रॉस बी होगा क्या? हम्म। तो एमपी क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? बी के भी परपेंडिकुलर, एमपी के भी परपेंडिकुलर। तो एमपी के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, बी के परपेंडिकुलर होना मतलब इस प्लेन में लाई करना, इस प्लेन में लाई करना है, और एमपी के परपेंडिकुलर होना है, तो दो डायरेक्शन होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे एमपी की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ मोड़ेंगे, थंब के किधर जाएगा? इधर। ऊपर। थंब इधर जाएगा, F1। सिमिलरली पीएन के लिए फोर्स इधर लगेगा, F2। सिमिलरली एनएम के लिए फोर्स इधर लगेगा, F3। ठीक है। नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये डायरेक्शन, ये सबके बीच में 120 डिग्री, 120 120 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे नहीं है तो भी जीरो होगा, क्लोज लूप है तो जीरो तो होना ही है। एक्चुअली ये तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो हमेशा जीरो आएगा। इंडिविजुअल वायर्स पे फोर्स जीरो नहीं होगा। है, पर इन तीनों वायर्स का जो नेट फोर्स होगा वो सबका वेक्टर एडिशन करके जीरो आ जाएगा। ठीक है चुनमुन। यस सर। नेट फोर्स ऑन क्लोज लूप, ये जो है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है। हम्म। ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल लूप है, इस पे अभी हम लोगों ने देखा था कि फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लगने से क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेच जो कि सर्कुलर बनेगा। सर्कुलर बन जाएगा। सर्कुलर बन जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो ये चारों तरफ से इसको ऐसे खींच रहा होगा, ये चारों तरफ से ऐसे खींच रहा होगा, चारों तरफ से ऐसा रेडियल आउटपुट्स। तो ये टेंशन में रहेगा क्या? वायर में टेंशन डेवलप होगा क्या? होगा, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क ठीक है, बट आपको बताना है टेंशन, व्हाट विल यू टेंशन डेवलप इन द वायर, वायर में कितना टेंशन डेवलप होगा ये बताना है। क्या सिर्फ बताना है? तो टेंशन होता है। हाँ, फोर्स ही तो टेंशन होता है। नहीं टेंशन जो है ना, ये जो फोर्स, आपने सही बोला, टेंशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। बट ये जो आप डीएफ लिख रहे हो, ये छोटा सा डीएल लेंथ पे फोर्स लग रहा है, डीएफ। तो ये छोटा सा डीएल लेंथ पे फोर्स डीएफ लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन ये वाला फोर्स नहीं होगा, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है। टेंशन का मतलब होता है कि वायर का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन पे जो फोर्स लगा रहा है वो टेंशन के इक्वल होता है। ये जो आप डीएफ डीफ लिख रहे हो वो तो मैग्नेटिक फोर्स है, वो थोड़ी ना होता है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या है? वायर का एक पोर्शन जितने दूसरे पोर्शन पे जितना फोर्स लगा रहा है उसी को टेंशन बोलते हैं, हम्म। है ना। यस सर। तो कैसे निकालेंगे टेंशन इन द वायर? सोचिए आप एक बार, बनाइए, सोचिए। जनरल हुआ कुछ? क्या हुआ? टेंशन निकला? नहीं, कहाँ ही निकलता है। ये एक्स्ट्रा देना नीचे वाला। हाँ, ये छोटू है। हाँ, देख कर दूंगा मैं। देखिए, ये जो है आ, क्या बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, ये सर्कल को अगर हम दो सेमी सर्कल मान लें,
क्या मान लें? सेमी सर्कल। हाँ, इस सर्कल को दो सेमी सर्कल मान लें और दोनों का अलग अलग एफबीडी बना दें। दोनों का क्या अलग अलग? एफबीडी, फोर्स बॉडी डायग्राम, अच्छा। की बॉडी F- डायग्राम जो न्यूटन लॉ में पढ़े थे। हाँ हाँ। ठीक है, पढ़े थे ना न्यूटन लॉ में, यस सर। इसी जीवन में था वो, है ना? अच्छा, तो देखो, मान लो ये एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। टेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो ये, वो सेमी सर्कल को हमने थोड़ा सा अलग कर लिया है, ठीक है। तो टेंशन का मतलब क्या होता है, ये वायर नीचे वाला पोर्शन इसको इधर खींचेगा और ये नीचे वाले को इधर खींचेगा। हम्म। दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उसी को तो टेंशन बोलते हैं। यस सर। सिमिलरली ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है उसी को टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर एक सेमी सर्कल पे नेट फोर्स निकालना हो, सेमी सर्कल पे, तो सेमी सर्कल पे नेट फोर्स कितना होगा? कौन से वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर टेंशन वाला फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, एमएन पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, कितना होगा? आई टू आर क्रॉस बी। सर एक्स वाई प्लेन में ही है ना ये? हाँ हाँ, टू आर आई कैप क्रॉस बी के कैप। क्या हो जाएगा? आई इंटू टू आर आई कैप प्लस बी माइनस के कैप, राइट? कितना हो गया? आई जे आर कैप। बी, आई आई कैप टू आर माइनस के बी कैप क्या हो जे जाएगा? कैप। जे कैप। जे कैप कितना लग रहा है फोर्स? आई टू आर बी जे कैप। मतलब इधर हो गया ना मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, हम्म। है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा था, सर्कल पे चारों तरफ से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, सबका टोटल क्या था, नेट क्या था? जीरो। तो जीरो था, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में था? यस सर। इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, हम्म। अगर मैं ये सेमी सर्कल का एफबीडी बनाऊं, तो ये एक सेमी सर्कल जो है वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो अगर उस पर इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इधर इतना, और इस पे कौन सा फोर्सेस लग रहा है सेमी सर्कल के लिए, अगर सेमी सर्कल का एफबीडी बना रहे हैं, तो दूसरा जो सेमी सर्कल इस पे फोर्स लगा रहा है वो तो एक्सटर्नल हो गया, हम्म। तो दूसरा वाला सेमी सर्कल इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? इधर से टी और टी, और नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। मैं इधर लिख रहा हूँ, एक एक सेकंड। फॉर इक्विलिब्रियम आप लिखो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सेमी सर्कल। स्क्रीन पे डस्ट पड़ गया है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स विल बी जीरो। सेमी सर्कल पे नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है? एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना? बोलो चुनमुन, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? आई इंटू टू आर इंटू बी, ऊपर की तरफ। और ये सेमी सर्कल पे क्या हो रहा है, दूसरा वाला सेमी सर्कल ऐसे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, टी और टी है दोनों साइड से, तो क्या हो जाना चाहिए ये? आई इंटू टू आर इंटू बी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन सेमी सर्कल जीरो।
क्या ये मैंने सही लिखा? फिर समझ नहीं आया, फिर से बताना। हम्म। देखो, अगर मैं एक सेमी सर्कल की बात करूं, तो सेमी सर्कल पे तो नेट, मतलब सेमी सर्कल पे भी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। हम्म। ठीक है, ये सेमी सर्कल पे नेट फोर्स 0, ये सेमी सर्कल पे क्या क्या फोर्सेज लग रहा है? एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये नीचे वाला जो सेमी सर्कल इस पे फोर्स लगा रहा है, वो किधर लगा रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, दोनों साइड से। ठीक है, हाँ। तो यही तीन एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं ना सेमी सर्कल पे। एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और एक जो नीचे वाला सेमी सर्कल लगा रहा है वो फोर्स हो गया। यस सर। क्या सिमेट्री से सब जगह टेंशन सेम होना चाहिए? मतलब ये सर्कुलर वायर है, सब कुछ चारों तरफ एक जैसा है, चारों तरफ से फोर्स भी एक जैसा लग रहा है, तो क्या सिमेट्री से हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए? हाँ। सिमेट्री से तो इसका मतलब यहाँ पे अगर टेंशन की वैल्यू टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। यस सर। तो इधर से तो देखो, नीचे वाला सेमी सर्कल, एक इधर से इस पे फोर्स लगा रहा है टी, इधर से टेंशन नीचे खींच रहा है टी से, इधर भी नीचे खींच रहा है टी से, नीचे वाला सेमी सर्कल। हाँ। सिमिलरली अगर आप, ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स क्या क्या हो गया? एक तो मैग्नेटिक फोर्स, और एक जो नीचे वाला सर्कल, नीचे वाला जो सेमी सर्कल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, टी टी। हम्म। तो यही तीन फोर्सेज हो गए ना इस पे। यस सर। इस सबका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 0। तो ये सबका रिजल्टेंट जो है 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू 2 आर इंटू पी माइनस टी इज इक्वल टू 0। यही हो गया ना। हम्म। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ से कितना हो गया? आई इंटू 2 आर इंटू बी इज इक्वल टू 2 टी हुआ। यस सर। पी का वैल्यू आई आर बी हुआ। हम्म। वैसे ही अगर नीचे वाले सेमी सर्कल का करें, ठीक है, तो नीचे वाला सेमी सर्कल का अगर करेंगे, तो नीचे वाला पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? डायरेक्शन चेक करो तो। एम एन इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, एम एन क्रॉस बी क्या होगा? नीचे की सॉरी तरफ। सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, करंट कैसे फ्लो कर रहा था इसमें? करंट तो, ओ सॉरी, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना। क्लॉकवाइज। करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो ये वाला इनिशियल पॉइंट हो गया ना, हाँ। ये फाइनल हो गया। तो ये हो गया डायरेक्शन एम एन का। ठीक है, अच्छा अब बताइए एम एन क्रॉस बी किधर हो जाएगा? एम एन क्रॉस बी। से एम एन बाहर इज की तरफ। माइनस आई, क्या नीचे की तरफ हो जाएगा ना? ऐसे हो जाएगा, राइट? हाँ। है ना? यस सर। कितना हो गया? वाइस आई वैल्यू। 2 आई बाई 2 आई बी। और ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। हम्म। किसी भी पॉइंट पे दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, राइट? यस सर। नीचे वाले, ऊपर वाले पोर्शन को ये नीचे खींच रहा है, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं किसी भी पॉइंट पे। दोनों एक दूसरे पे जितना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, वही तो, उसी को तो बोलते हैं टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। ठीक है, तो नीचे वाला जो सेमी सर्कल है उस पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो कितना हो गया ये? आई इंटू 2 आर इंटू बी माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू यहां से भी देखोगे तो कितना आ गया? IRB। ठीक है, हम्म। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जो है, हम्म, ये तो आई थिंक इतना जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर वाला चीज। बोलिए।
चुनमुन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर वाला चीज समझ में आ गया। यस सर। एक और चीज छूटा हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम्म। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल infinite wires, infinite current carrying wires. Force per unit length between Two parallel infinite current carrying wires. करंट इनफाइनाइट नहीं है, वायर का लेंथ इनफाइनाइट है। ये नहीं सोचना कि इनफाइनाइट करंट है वायर में, ये ठीक है। हम्म। हाँ, तो अब इसमें दो चीजें हैं। एक है कि अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, है ना, यस सर। इफ करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो ये आपने पढ़ा होगा कितना फोर्स लगता है दोनों के बीच में पर यूनिट लेंथ। चुनमुन, क्या? कितना फोर्स लगता है दोनों के बीच में, ये पढ़ा होगा आपने, मैं बोल रहा हूं। नहीं, देखो दो करंट कैरिंग वायर है और दोनों के बीच में सेपरेशन है, लेट अस से आर। दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, आश। आर। पैरेलल है दोनों, इनफाइनाइट वायर्स हैं, करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, एक में I1 करंट, एक में I2 करंट। तो बताना है कि ड्यू टू वन वायर दूसरे वायर के 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो एक बात बताओ, अ, अगर मैं लिखूं कि ड्यू टू फर्स्ट वायर, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे लेट अस से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, ड्यू टू फर्स्ट वायर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द फर्स्ट वायर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r 2 pi r। I1/2πr। हम्म। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्रॉस हम्म, क्रॉस। क्रॉस। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, सो अगर मैं सेकंड वायर ले लूं तो उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर क्रॉस ही होगा क्या, सेकंड वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट वायर क्या वो क्रॉस ही होगा, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर सेकंड वायर के हर एक पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही होगा, हाँ। और उसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 pi r। ये अलग से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये फर्स्ट वायर की जो मैग्नेटिक फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, मैंने उसी को ऐसे क्रॉस क्रॉस करके दिखाया है। ये कोई अलग से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं। नहीं है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर मैं सेकंड वायर की बात करूं तो उसके हर एक पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हम्म। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। तो हमने तो पढ़ा था करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अभी I2 वायर के लिए I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही हो गया। I2 वाले वायर के लिए जो I1 के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही हो गया ना। यस सर। तो उसकी वजह से I2 पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा। कितना लगेगा, अगर मैं मान लो कि
एल लेंथ ऑफ वायर ले लूं, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एल लेंथ ऑफ वायर कंसिडर किया, अच्छा किस डायरेक्शन में लगेगा पहले तो ये बताओ। क्या फोर्स? हाँ फोर्स, करंट ऐसे हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अच्छा ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि ये वायर के सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है क्या? यस सर। हाँ सेम ही है, म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर, डायरेक्शन भी सेम है, सेम है ना? यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं वायर का हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ। और वैसे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे दूर जा रहे हैं तो घटता जा रहा है, लेकिन हमें तो ये सिर्फ वायर का चेक कर रहे हैं ना, तो वायर के हर एक पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम ही है, यस सर। बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से सेम है। अच्छा तो हमने पढ़ा, अभी अभी पढ़ा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है ना, है ना? जी सर। अगर मैं ये एक एल लेंथ का सेक्शन ले लूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी वन, क्रॉस है, यूनिफॉर्म भी है, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, आई एम एन क्रॉस बी वन, क्या लगेगा, आई एम इन क्रॉस बी। बी, बी वन, है ना? ये कितना हो गया, आई एम एन का लेंथ है एल, एल। और बी वन इसके परपेंडिकुलर है क्या? यस सर। तो कितना हो जाएगा, आई इंटू एल इंटू बी वन साइन 90, ए क्रॉस बी साइन थीटा ना, तो साइन 90 हो गया ना, यस सर। तो आई एल बी वन साइन 90। और डायरेक्शन क्या होगा चुनमुन, एम एन क्रॉस बी वन का डायरेक्शन क्या होगा, एम एन इधर है और बी वन इधर है, तो फोर्स जो है वो आप निकालो, तो ये आप निकालो, ठीक है, आप निकाल के बताओ। लेफ्ट साइड। हम्म, लेफ्ट साइड। बताओ, आप वैल्यू भी बताइए, वैल्यू बी वन का वैल्यू डाल के बताइए कितना आ रहा है। आई एल इंटू म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। हम्म, आई वन इंटू एल इंटू म्यू नॉट आई। अच्छा एक सेकंड, ये करंट जो है वो आई टू है ना, तो हमें तो आई टू लिखना पड़ेगा, हाँ। और बी वन में कितना आएगा, आई वन, म्यू नॉट आई वन बाई, टू पाई आर। अच्छा तो ये एल लेंथ पे इतना फोर्स हो गया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल, ये कितना हो गया, आई टू म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई आर। तो यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई आर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। और ये फोर्स इधर लग रहा है क्या, हाँ। क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया क्या? यस सर। और यही काम आप करो कि फोर्स ड्यू टू सेकंड वायर ऑन द फर्स्ट वायर वो क्या होगा, वो निकालिए, वो भी तो यही ऐसा ही होगा। एक बार चेक कर लो बस, वैल्यू वगैरह डाल के। आई इंटू एल इंटू म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। सर सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा। डायरेक्शन, राइट साइड। अच्छा आप पहले ये बताओ, ड्यू टू द सेकंड वायर फर्स्ट वायर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
ड्यू टू द सेकंड वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर डायरेक्शन, डायरेक्शन। क्रॉस। क्रॉस होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट दिस पॉइंट। डॉट होगा। तो आप क्रॉस कैसे बोल रहे थे? नहीं नहीं, गलती से डॉट होगा। हम्म। तो इससे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, है ना? कितना लगेगा? आई एल म्यू नॉट आई 2 बाय 2 पाई आर। क्या? यस सर। हम्म। आगे बढ़े। हम्म। Okay. अच्छा, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का चेक करो तो। यही काम आप करो इसके लिए, एक एक करके। ये तो उल्टी हो गई करंट्स। अपोजिट ले लिया ना करंट। नेट फोर्स बताना है। फोर्स का डायरेक्शन चेक करो, फोर्स, हाँ, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। जो काम ऊपर में किया वही काम करिए अभी इसके लिए। ओके। सर फोर्स तो म्यू नॉट आई बाय I1 I2 बाय 2 पाई आर ही है। डायरेक्शन चेक कर लीजिए। डायरेक्शन फर्स्ट वाले के लिए दोनों के लिए सेम डायरेक्शन होगी। हम्म। दोनों के लिए सेम डायरेक्शन होगी। सेम मतलब? मतलब दोनों वायर्स के लिए सेम डायरेक्शन होगी। फोर्स का हाँ। किधर है, लॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? सॉरी, मतलब along पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर, इधर होगा। नेट रखना। हाँ। तो इससे फोर्स किधर लगेगा? I2 L क्रॉस V1।
ये किधर आएगा चुनमुन? इधर आएगा ना?